कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कक्षा 12 के मैथ का। मैथ में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन और फंक्शन है। रिलेशन और फंक्शन जो होता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही है, साथ ही ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का यूज कई अन्य चैप्टरों में भी हुआ है। तो इसके फंडा को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। अगर इसके फंडा को आप सही से समझ जाते हैं तो इसका उपयोग हम लोग कई जगहों पे करेंगे। तो चीजें आपकी यहाँ से ही क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो रिलेशन और फंक्शन के संबंध में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्तीय गुणन जो कक्षा 11 में आप लोग सीखे थे। कक्षा 11 में कार्तीय गुणन आप लोगों ने देखा था कि कार्तीय गुणन क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो समुच्चय लिखे हों, ए बराबर लिखा गया हो, मान लो लिखा है 2 3 4 लिखा गया है, एक समुच्चय ये है और दूसरा समुच्चय बी है, मान लीजिए लिखा है 5 और 6 लिखा है। इस तरह से दो संबंध लिखे गए हैं, दो समुच्चय लिखे गए हैं। इनका जो कार्तीय गुणन होता है, कार्तीय गुणन करना आप लोग वहां सीखे थे, a इंटू बी, ए क्रॉस बी इक्वल्स कितना होता है कि दो, इसमें क्रमिक युग्म बनता है 2 5। पहले जो ए होगा, ए जो समुच्चय होगा उस समुच्चय के अवयव पहले आएंगे 2, और जो समुच्चय बाद में होगा उसका अवयव बाद में आएगा 2 5। इसके प्रत्येक अवयव के साथ क्या होता है, युग्म बनता है 2 5 2 6 2 6, फिर 2 3 5 3 5 और 3 6 3 6, 4 5 4 5 होगा, फिर 4 6 होगा। इस तरह से क्या होगा, आपको एक कार्तीय गुणन होता है जिसको आप अच्छी तरह से कक्षा 11 में सीखे थे। अभी संबंध क्या होता है, संबंध वह कथन होता है जिसके द्वारा दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जिस कथन के द्वारा ये सब जुड़ी रहती हैं, वस्तुएं जुड़ी रहती हैं, या दो व्यक्ति जुड़े रहते हैं, या दो संख्याएं जुड़ी रहती हैं, उसी कथन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, संबंध कहते हैं। जैसे राम इज ए फादर, राम इज फादर ऑफ श्याम। मान लो इस तरह से आपको क्या है, एक सेंटेंस लिखा गया है। तो ये जो राम और श्याम है, इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द कौन है, फादर है। तो ये फादर इनका क्या हुआ, यानी ये सन हो गया और ये क्या होगा, फादर हो गया। तो ये क्या बता रहा है, राम और श्याम में क्या बता रहा है, एक रिलेशन बता रहा है कि राम और श्याम में किस चीज का रिलेशन है, राम और श्याम में बाप बेटे का क्या है, संबंध है। ऐसे मान लीजिए लिखा हो ए इज ग्रेटर देन बी ना, ए इज ग्रेटर देन बी, ए व बी में क्या संबंध है कि जो संख्या ए है वो बी से क्या है, बड़ी है। तो इस तरह से जिस कथन के द्वारा क्या होते हैं, दो शब्द जुड़े होते हैं, दो वस्तुएं जुड़ी होती हैं, दो व्यक्ति जुड़े होते हैं, दो संख्याएं जुड़ी होती हैं, उसी कथन को ही हम लोग क्या कर देते हैं, रिलेशन कर देते हैं ना। अब रिलेशन वास्तव में कार्तीय गुणन के रूप में रिलेशन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। जो रिलेशन होता है, वास्तव में जो रिलेशन होता है, आर इज सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ना। कार्तीय गुणन का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय कक्षा 11 में आप लोगों ने सीखा था। उप समुच्चय किसे कहते हैं, अगर मान लो लिखा है ए बराबर लिखा गया है 2 3 4 और बी बराबर लिखा गया है कि 2 3 4 5, नहीं, इस तरह से लिखा गया है। दो समुच्चय लिखा गया है, तो उप समुच्चय किसे कहते हैं हम लोग, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय में हो, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी अन्य समुच्चय में हो, तो उस समुच्चय को दूसरे समुच्चय का क्या कहते हैं हम लोग, उप समुच्चय कहते हैं। यानी ए इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। ए का प्रत्येक अवयव कहां है, बी में है, इसलिए ए इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। ए जो होगा बी का उप समुच्चय होगा। तो ये सब चीजें आपको कक्षा 11 में बताई गई हैं, उसको जाकर के वहां से आप लोग क्लियर करें ना।
तो उप समुच्चय होता है। तो जो आपका आर होता है, रिलेशन होता है, वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। अब जैसे मान लीजिए क्या हो कि कोई समुच्चय लिखा गया हो, कोई संबंध लिखा गया हो ना, कोई संबंध आर बराबर ऐसे लिखा गया हो कि मान लिया लिखा है 2 5, 2 5 लिखा है, 3 5 लिखा है ना, 3 5 लिखा है, इस तरह से कोई संबंध लिखा है ना। तो इस संबंध यह एक संबंध होगा, क्योंकि यह जो है इसका क्या है, एक उप समुच्चय है, इसका उप समुच्चय है ये, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव कहाँ है, 2 5 और 3 5 इस ए क्रॉस बी में पाए जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा, ये एक क्या होगा, रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या होगा, समझ में बात आ गई होगी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिलेशन के प्रकार, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का समुच्चय होता है, इसके क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, परास क्या होते हैं, प्रांत क्या होते हैं, सहप्रांत क्या होते हैं। यानी कि रेंज मीन्स क्या होता है, परास, रेंज, डोमेन और कोडोमेन के बारे में हम लोगों ने कक्षा 11 में सीखा था। एक बार यहाँ फिर हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई संबंध इस तरह ए से बी में क्या हो, डिफाइंड हो ना, ए से बी में डिफाइंड हो, अगर कोई संबंध ए से बी में डिफाइंड है तो समुच्चय ए के जो अवयव होंगे, समुच्चय ए के जो अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, यानी कि प्रांत कहलाते हैं ना। ये प्रांत होता है, संबंध का क्या होता है, प्रांत होता है, ये प्रांत होगा। और बी के जो अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहप्रांत होते हैं। बात समझ में आया। बी के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, सहप्रांत कहलाएंगे। ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, ये इसके क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और परिसर क्या होता है, परिसर हम लोग किसे कहते हैं, बी के वे अवयव होते हैं जो ए के क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। जो ए के प्रतिबिंब होंगे, बी के अवयव जो ए के प्रतिबिंब होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं, परिसर कह देते हैं। बात समझ में आया। तो जैसे मान लो कोई संबंध ऐसे लिखा गया है, संबंध कोई है, यहाँ पे मान लो कोई समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 1 ना 5, इस तरह से लिखा गया है। तो अगर क्या है, एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 5 से है ना, इस तरह से अगर कोई संबंध लिखा गया है, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत यानी डोमेन क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4, इसका एक प्रांत हो जाएगा। इसका सहप्रांत क्या होगा, कोडोमेन ना, ये तो डोमेन हुआ, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन यानी सहप्रांत क्या होगा, इसका सहप्रांत, इसका सहप्रांत हो जाएगा। सहप्रांत जो भी बी के जितने भी अवयव होंगे, यानी कि 5 या 1 से चालू करो, 1 2 3 4 और 5, ये इसके क्या हो जाएंगे, सहप्रांत हो जाएंगे। परिसर क्या होगा इसका, परिसर यानी रेंज ना, रेंज इसका क्या हो जाएगा, हम बताएं बी के वे अवयव जो क्या होते हैं, ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं, ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं, वही संबंध का क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। यानी का परिसर कितना हो जाएगा, 4 3 2 5 ना, यानी 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। तो समझ में आया बात ना, प्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। अब एक चीज देखो और लग रहा है यहाँ पे कि जो परिसर होता है वो सहप्रांत का क्या होता है, उपसमुच्चय, क्योंकि परिसर 2 3 4 5 इसमें भी पाया जा रहा है ना। यानी इसके परिसर के सभी अवयव कहाँ हैं, सहप्रांत में हैं। इसलिए जो प्रांत होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ क्या होता है, कोडोमेन का होता है, नहीं कोडोमेन का क्या होता है, ये उपसमुच्चय होता है ना। आर जो आर माने यहाँ पे रेंज है, रेंज ना, परिसर जो होगा डोमेन का क्या होगा, उपसमुच्चय होता है।
तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इन चीजों के बारे में डिस्कशन 11 में किया गया है ना। अब देखते हैं हम लोग जो रिलेशन है, रिलेशन कितने प्रकार का होता है, इन चीजों को आप नोट करते रहिएगा। नोट करके एक जगह आप लोग कॉपी बना लीजिएगा, एक जगह नोट करके रख लीजिएगा, जिसका उपयोग बार बार होगा, कई चैप्टर्स में इनका उपयोग हम लोग करेंगे। हमको देखना है रिलेशन कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ रिलेशन, काइंड्स ऑफ रिलेशन, काइंड्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार का होता है ना। काइंड्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन का प्रकार हम लोग देखेंगे। पहले इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले एक उदाहरण देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसके आधार पे क्या करेंगे हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं, ए बराबर मान लीजिए कोई समुच्चय है, ए बराबर है 1 2 3 4, इस तरह से। यह क्या है, एक एग्जांपल है। अब ये जो संबंध, एक संबंध लिखा है, संबंध जो है ए पर ही संबंध लिखा है ना, ए पर कोई संबंध, ए पर कोई संबंध लिखा गया है, कोई संबंध, संबंध कैसे लिखा गया है, आर बराबर है ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10, इतना लिखा गया। एक संबंध ये लिखा गया है जहां ए बी क्या है, ए बी इज एलिमेंट ऑफ क्या है, ए है, ए व बी दोनों क्या है, एलिमेंट ऑफ ए है। यानी जो संबंध है ए क्रॉस ए टू ए में डिफाइंड है, यानी उसका प्रांत भी वही होगा, क्या होगा, प्रांत क्या होगा, ए होगा, और उसका सह प्रांत भी क्या होगा, ए होगा। जो संबंध है, संबंध ए टू ए में डिफाइंड है, बात समझ में आ रहा है ना, इसका प्रांत भी ए होगा और सह प्रांत भी ए होगा। अब देखते हैं इसमें, अब R1 बराबर एक संबंध ये लिखा है, R1 बराबर इतना लिखा है, तथा R2 बराबर एक संबंध लिखा गया है, R2 बराबर एक संबंध लिखा है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है, लिखा है 0 लिखा है ना। यहां पे भी लिखा है ए बी इज एलिमेंट ऑफ क्या है, ए है, जहां पे ए और बी दोनों क्या है, ए के ही अवयव हैं, एलिमेंट है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो R1 आपका है ना, R1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 अब ऐसी ए में ऐसे अवयवों को बताइए, ए में ऐसे अवयवों को बताइए कि जिसमें से एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर वो कितना आ जाए, 10 आ जाए। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्या 1 ले रहे हैं, 1 में से 4 को घटाएंगे, 1 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लेस देन कितना आएगा, 10 आएगा। यानी ऐसा कोई भी युग्म नहीं बनेगा, बात समझ में आ रहा है ना। इस रिलेशन में ऐसा कोई भी युग्म नहीं बन सकता है जिनको घटाने पर, युग्म के अवयवों को घटाने पर कितना आ जाए, आपका 10 आ जाए, 10 नहीं आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 होगा, R1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। मतलब क्या होगा, R1 में कोई अवयव नहीं होगा। तो अगर R1 में कोई अवयव नहीं है तो इस संबंध को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह देंगे रिक्त संबंध कहते हैं, रिक्त संबंध कहेंगे हम लोग, रिक्त संबंध। तो पहला देखो संबंध क्या मिला आपको, रिक्त संबंध मिला। इंपैरेटिव रिलेशन इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंपैरेटिव रिलेशन, ये आपको मिल जाएगा, इंपैरेटिव रिलेशन आपका हो जाएगा, ये इंपैरेटिव रिलेशन होगा। तो इंपैरेटिव रिलेशन क्या होता है या रिक्त संबंध क्या होता है, आपसे अगर पूछा जाए रिक्त संबंध क्या है, तो रिक्त संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, रिक्त संबंध कह देते हैं ना। तो चलो ठीक है, रिक्त संबंध समझ में आया क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। अब दूसरा आता है R2 के बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। R2 के बारे में देखो, जो संबंध है, संबंध के जो अवयव बनेंगे ए बी बनेंगे, ए में से बी को घटाने पर वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आवे या तो 0 से क्या है, बड़ा है, 0 आवे या तो 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसमें ऐसे कई युग्म बन सकते हैं, कई युग्म का सारे युग्म बनेंगे। एक में से एक को घटाएंगे हम लोग, कितना आएगा, 0 आएगा। एक में से 2 घटाएंगे, देखिए चीजें क्या होती हैं, एक में से मॉड ऑफ 1 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, -1, ये बराबर कितना आएगा, 1, क्योंकि मॉडुलस है ना, जब मॉडुलस फलन है ये, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो निश्चित ये क्या हो गया, इसमें किसी भी अवयव को जो रिलेशन का जो क्रमित युग्म बनेगा, उस क्रमित युग्म में किन्हीं भी अवयवों को, अगर हम लोग दो अवयवों को जो क्या करेंगे, जोड़ा के अवयवों को घटाएंगे, घटाने के बाद उनका जब मॉडुलस लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन हमेशा क्या, 0 आएगा। चाहे जो अवयव आप लोगे, एक का अगर हम लोग 4 के साथ में लेते हैं 1 - 4, ये भी कितना आएगा, -3 आएगा, ये भी क्या आएगा, बराबर 3 आ जाएगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो इस तरह से इसके जो R होगा, R2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्रमित युग्मों के प्रत्येक अवयव, बस समझ आ रहा है ना, क्रमित युग्मों के प्रत्येक अवयव क्या करेंगे, R2 में आएंगे। आप समझ रहे हो ना, A क्रॉस A जो रिलेशन है A टू A में डिफाइंड है, तो A क्रॉस A निकालना आप जानते हो ना, A क्रॉस A बराबर निकालना आप जानते हो, एक का एक के साथ में हो जाएगा 1 1 होगा, एक का दो के साथ में हो जाएगा 1 2 होगा, 1 3 होगा ना, 1 4 होगा, 1 4 होगा, फिर 2 का हो जाएगा, 2 का 1 के साथ में हो जाएगा तो 2 1 होगा। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम सबको निकालेंगे। तो ये जो एक राशि के जितने भी युग्म है, एक में से एक को घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आ जाएगा। एक में से 2 को घटाएंगे तो -1 आएगा, और वो जो मॉडुलस है तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि जितने भी एक राशि के जितने भी अवयव हैं, जितने भी क्रमित युग्म हैं, वो सब क्या करेंगे, इस रिलेशन में आ जाएंगे। यानी R2 जो हो जाएगा एक राशि A के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे संबंध को हम लोग बोल देते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध इसको बोलते हैं हम लोग, सार्वत्रिक संबंध बोल देते हैं ना, सार्वत्रिक संबंध, या इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन बोल देते हैं ना। चलिए ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इस तरह से दो संबंध हम लोग देखे। पहला संबंध क्या होता है, ऐसा रिक्त संबंध होता है। रिक्त संबंध किसे कहेंगे हम लोग, ऐसा संबंध जिसमें एक भी अवयव ना हो, जो इम्पटी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, यदि जो कार्तीय गुणन होता है ना, कार्तीय गुणन का प्रत्येक अवयव जो होता है ये रिलेशन में आता है। कार्तीय गुणन का प्रत्येक अवयव अगर इस रिलेशन में आता है तब उसे हम लोग क्या कह देंगे, सार्वत्रिक संबंध कह देते हैं। ये सार्वत्रिक संबंध याद है। इन दोनों संबंधों को तुच्छ संबंध भी बोला जाता है। तुच्छ संबंध ना, इन दोनों संबंधों को तुच्छ संबंध बोलते हैं या ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं ना, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं इनको ना, रिलेशन होता है, ट्राइवियल रिलेशन होता है ना। तो याद रखेंगे कि अगर मान लो पूछा था तुच्छ संबंध क्या होता है, तो रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को हम लोग क्या कर देते हैं, तुच्छ संबंध कहते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है हमको पढ़ना इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध वास्तव में ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर बेस्ड किस पे है, तुल्यता संबंध पर बेस्ड है। तो तुल्यता संबंध आप तभी समझेंगे जब आप कार्तीय गुणन सही से समझें। कार्तीय गुणन अगर आपको समझ में सही से आ जाता है, रिलेशन वास्तव में होता क्या है, किसका वो समुच्चय होता है। रिलेशन जो होता है किसका वो समुच्चय होता है, अभी बताया गया है कि वो ए क्रॉस बी का अथवा ए क्रॉस ए का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। इस वीडियो को आप क्या करें, शुरू से लेके अंत तक देखने के बाद चीजों को समझें। अगर ये चीज आपके समझ में आ जाएगी तो जो तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन कब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इसको क्या करना है, आप बार बार देख करके और एग्जांपल ले करके उसका रेंज निकालना, डोमेन निकालना, कोडोमेन निकालना, सारी चीजों को आप अच्छी तरह से समझ करके तैयार करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करें, घर पे पढ़ते रहें।